Everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths. Till now we have completed 5 chapters and today we are starting a new chapter which is chapter number 6 on lines and angles. So in today's video we are going to do the introduction of lines and angles. कि lines and angles में आपकी कौन सी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो हैं वो पहले डिस्कस करी जाएंगी और उसके बाद हम आगे एक्सियम्स एंड थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये आपने पहले भी करी होंगी। एक होता है लाइन सेगमेंट, एक है रे, एक है लाइन। तो जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट टू एंड पॉइंट्स, जो लाइन सेगमेंट होती है उनके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का जो है पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। आपने इसको लिख दिया ए बी। अब ए एक एंड पॉइंट है, एक बी एक एंड पॉइंट है, तो ये एक लाइन सेगमेंट हुआ। अगर आप इसको डिनोट करते हैं तो आप इसको कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। रे क्या होता है? रे इज अ पार्ट विच हैज वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है। रे इज द पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट, और उसको आप कुछ ऐसे डिनोट कर देते हैं। एक एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ उसका एंड पॉइंट नहीं है, तो उसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर एक ऐसे एरो लगाते हैं। लाइन क्या होती है? जिसके दो ऐसा कोई एंड पॉइंट उनका नहीं है, तो आप इसको डिनोट कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स, एज द नेम सजेस्ट, कोलिनियर, द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, पॉइंट्स lying on the same line are called as collinear points. पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे, अगर हम एक लाइन बनाए उस पे आपने ए बी सी ऐसे पॉइंट्स हैं, तो ये जो ए बी सी हैं दे आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स जो कि अलग लाइन पे हैं, मान लीजिए ए और बी, इसका ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, सो दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट बिकॉज दीज थ्री पॉइंट दे आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन। ये सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आया टर्म एंगल। अब एंगल भी आपने पहले भी क्लासेस में अपने पढ़ा हुआ था, एक बार उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज एन एंगल। व्हेन टू रेज, कोई दो रेज जो हैं दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। जब दो रेज जो हैं दे आर ओरिजिनेटिंग, इनकी शुरुआत एक कॉमन पॉइंट से होती है, तो ये जो इनका ये है, ये एक एंगल फॉर्म होता है। अब इस जो कॉमन पॉइंट है इसको आप बोल देते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और ये जो ये दोनों जो हैं ये हैं इनकी आर्म्स ऑफ द एंगल। ये चीजें आपने पहले भी करी हुई हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन एन एंगल व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, अब कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल इज दैट विच इज 0 और 90 डिग्री के बीच में। कोई भी एंगल जो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। देन वी हैव द राइट एंगल। राइट एंगल कोई भी एंगल y है जो कि 90 डिग्री के इक्वल है, वो आपका राइट एंगल है। अगर कोई एंगल आपका 80 डिग्री है या 85 डिग्री है तो वो आपका एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि वो 90 से कम है बट 0 से बड़ा है। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो है जो 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, जैसे कि 150 डिग्री हो गया या 160 या 175 डिग्री, ये सब हो गए आपके ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्ट्रेट एंगल तो विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो लाइन होती है इसका जो एंगल बनता है इसको आप, ये आपका स्ट्रेट एंगल होता है, तो ये जो पूरा एंगल है ये आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एक होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, उसको आप बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे आप 270 डिग्री हो गया या 250 डिग्री हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब रिफ्लेक्स एंगल्स हैं बिकॉज they are greater than 180 degree but less than 360 degree, so they are called as the reflex angles. तो अभी हमने बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो आपने पहले अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ी हैं उनको रिवाइज किया, ये सब क्या होती हैं। नाउ नेक्स्ट
दो पेयर ऑफ एंगल्स और जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक, अगर उन दोनों का सम मिला के, कोई भी दो एंगल है मान लीजिए एक्स एंड वाई, अगर उन दोनों का सम मिला के 90 डिग्री है, सो दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और एक होते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम मिला के अगर 180 डिग्री होता है, दो टू एंगल्स आर सेड टू बी a pair of angles is said to be supplementary if their sum is equal to 180 degree, and a pair of angles is said to be complementary if their sum is equal to 90 degree। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एडजेसेंट एंगल्स क्या है? तो इसके लिए एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनकी फर्स्ट कंडीशन इज कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स, जो उनका ओरिजिन है वो एक सेम पॉइंट से होगा। एक उनकी कॉमन आर्म होगी, ठीक है, एक कॉमन आर्म हो गई। और थर्ड, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, दे लाई ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। दे लाई ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। जैसे आप एक एंगल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसको आप दे दीजिए। अब जो एंगल AOB और एंगल BOC, इनको आप एडजेसेंट एंगल्स AOB एंड BOC आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल बिकॉज फर्स्ट कंडीशन, बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स O, दे हैव अ कॉमन, इन दोनों की एक कॉमन आर्म है OB, दोनों की कॉमन है। एंड द थर्ड कंडीशन दैट द नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं? एक इसकी, इस एंगल AOB के लिए नॉन कॉमन आर्म हो गई OA और BOC के लिए हो गई आपकी OC। नाउ दे आर लाइंग ऑन डिफरेंट साइड्स, ये इस साइड पे, ये इस साइड पे, तो दे आर लाइंग ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, सो हेंस यू विल से दैट AOB एंड BOC आर द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, एक तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट। नेक्स्ट हम करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये भी आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। आज के में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि हमें आगे जब हम थ्योरम्स वगैरह करें तो हमें टर्म्स अपनी पूरी क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा एंगल किसको बोला जाता है, तभी आप उसके फिर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट कौन से होते हैं? ये दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं से पॉइंट O पे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो होता है वो इसके इक्वल होता है। तो ये जो है ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इनको आप AB बोल दो, इसको CD बोल दो। तो वर्टिकली ये वाला, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ये दोनों आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 2 3 4। तो अब जो 1 एंड 2 है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, और जो 3 एंड 4 हैं दे आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट। और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, अभी आप जब क्वेश्चंस करेंगे कि दे आर इक्वल। ठीक, अब ये तो और भी पहले हमने क्लियर कर रखा है, पहले भी किया है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? जो कि मीट कर जाएंगी। भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? विच मीट एट सम पॉइंट। नॉन इंटरसेक्टिंग जो कभी मीट ना करें, या फिर जो पैरेलल लाइंस हैं दे विल नेवर मीट ईच अदर, सो दे आर द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस थी जिनको कि हमें करना था। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द लीनियर पेयर एक्सियम्स। दो एक्सियम्स होंगी, उन दोनों को कंबाइन करके हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम्स बोलते हैं, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड द थिंग इज कि आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है, तो अब जो चैप्टर नंबर 6 के वीडियोस होंगे वो मेरे चैनल पर आपको चैप्टर नंबर 6 की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें सारे चैप्टर्स मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5 के देखने तो चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट में जाके आप उसके
सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अब से जो चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ है उसके वीडियोस आपको चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट में मिलेंगे अगर आप चैनल पे जाकर देखते हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।